बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र की निवर्तमान सांसद प्रदेश महामंत्री भाजपा उत्तर प्रदेश प्रियंका सिंह रावत ने अपना जन्मदिन उम्मीद किरण संस्थान में दिव्यांग बच्चों के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हुए मनाया। जहां बच्चों को उपहार व खाने पीने की वस्तुएं भेंट की तो बच्चे भी अधिक प्रसन्न और उत्साहित हो गए। मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के मध्य इस उत्साह को देखकर निवर्तमान सांसद के चेहरे पर वात्सल्य के भाव भी चमक साफ दिख रही थी। उसके बाद प्रियंका रावत अपने श्री राम कॉलोनी में स्थित आवास पर पहुंची, जहां उनका स्वागत उनके सैकड़ों समर्थकों, पार्टी के सदस्यों एवं सामाजिक सरोकार रखने वाले अनेक लोगों ने किया। आवास पर केक काटकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश कार्य समिति सदस्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा पंकज गुप्ता पंकी, दिवाकर सिंह, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा सिद्धार्थ कनौजिया, अध्यक्ष इंडियन स्टूडेंट्स पावर अमित विक्रम सिंह आदि लोगों का शुभकामनाएं देने के लिए आवागमन लगा रहा। काफी संख्या में पहुंचे थे प्रियंका सिंह के जन्मदिन के मौके पर लोग। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश कार्य समिति सदस्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा पंकज गुप्ता पंकी, दिवाकर सिंह, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा सिद्धार्थ कनौजिया, अध्यक्ष इंडियन स्टूडेंट्स पावर अमित विक्रम सिंह आदि लोगों का शुभकामनाएं देने के लिए आवागमन लगा रहा। काफी संख्या में पहुंचे थे प्रियंका सिंह के जन्मदिन के मौके पर लोग। प्रियंका सिंह रावत ने अपने जन्मदिन पर व 2024 के चुनाव को लेकर क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। आज उन बच्चों के बीच में जाकर मतलब कहते हैं ना, हम चाहे 5 स्टार हो 7 स्टार हो, किसी भी हम VIP एटमॉस्फेयर में हम जाकर केक कटवा ले, हमको महंगे महंगे गिफ्ट मिल जाए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब हम उन बच्चों के बीच में जाकर के इनको मतलब उनके बीच में जल्दी कोई जाता नहीं है। वैसे अगर देखा जाए लोग जाते होंगे, लेकिन मुझे लगता है ऐसे कम लोग जाते होंगे या कम लोगों को पता होगा कि शायद कोई सेंटर भी ऐसा चल रहा है। उन बच्चों के बीच में जाकर उनके चेहरे पर जो मुझे स्माइल देखने को मिली ना, वो कहेंगे मिलियन से भी मिलियंस है। मतलब उनकी कोई गिनती नहीं है उनकी स्माइल की। और मुझे उनके बीच में जाकर उनको गिफ्ट देख करके मेरे भाइयों ने सब लोगों ने लग करके उसमें सब किया। और उन बच्चों को बाकायदा इतना सिस्टमैटिक, वो सब बच्चे थे कि ये बाकायदा चेयर पे बैठे हुए, मुझे लग रहा था कि देखो वो बच्चे मतलब एकदम से इंतज़ार में बैठे हुए हैं, शायद उनकी दीदी आई। और मुझे सबसे अच्छी बात मुझे उसमें ये लगी कि बच्चों ने सबसे पहले यही कहा, दीदी केक, और केक में दीदी ही लिखा था। तो मुझे सच में उनके बीच में आकर, मुझे कहते हैं ना, मेरा खून बढ़ गया, मेरी एनर्जी बढ़ गई। मुझे उन बच्चों का इतना स्नेह मिला। और बच्चियां हैं, बेटे भी थे, उसमें बेटियां भी थी। और उन सबका मुझे कहूँगी कि उन छोटी छोटी कंजकों का, और बेटों को क्या बोलते हैं, बरुआ बोलते हैं हम लोगों में, कन्याओं में जब करते हैं, उन सबका मुझे इतना स्नेह मिला, इतना प्यार मिला मुझे। और एक अलग से बस मुझे कहते हैं जिसकी मुझे एनर्जी चाहिए थी, कहीं कुछ शायद मैं महसूस कर रही थी, कहीं कुछ छूट रहा है, मुझे वो एनर्जी मुझे मिल गई। आज मैं कह सकती हूँ उन बच्चों के, अपने भाइयों के, सबके उससे मैं पूरी एनर्जी से पूरा मजबूती से एकदम भर गई हूँ। मिला है 2024 में, क्या लगता है किस प्रकार से आशीर्वाद मिलने जा रहा है बीजेपी को? 2 बातें हैं, एक तो है चुनाव की और एक बात है इसमें कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद की। मैं 2014 में लड़ी, मैंने उससे पहले इन सब कार्यकर्ताओं के बीच में रह करके मैंने उन सबसे सीखा है। मैं यहाँ सीख कर नहीं आई, मैंने यहाँ से सबसे सीखा है। और इन सब लोगों ने मुझे, पूरे परिवार ने मुझे सिखाया है। मैं ये परिवार शब्द इसलिए कह रही हूँ कि परिवार में कोई बड़ा होता है, कोई बुजुर्ग होता है, कोई युवा होता है, कोई कम उम्र का होता है, तो मैं परिवार इसीलिए कह रही हूँ। मुझे इस बाराबंकी जनपद ने, इस परिवार ने मुझे सिखाया है कि राजनीति में लोगों से मिला कैसे जाता है, कैसे बैठा जाता है, कैसे अपनी बात कही जाती है, और कैसे उन सबको साथ में जोड़ते हुए प्रगति के पथ की तरफ में, विकास के रास्ते की तरफ में आगे बढ़ना चाहिए। और रही बात चुनाव की, एक बात बताऊं, चुनाव हो या ना हो, इस बहन के लिए ये कार्यकर्ता हमेशा जोश में ही रहते हैं।
इनका जोश कहीं कम नहीं होता है। आप पिछले साल का ले लीजिए, यहाँ तक कि कोविड के समय का भी ले लीजिए, किसी भी उसका ले लीजिए, ये पूरा परिवार ऐसे ही आपको जन्मदिन मनाता हुआ मिलेगा। मैं कुछ नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, बल्कि मुझे हमेशा ये सब लोग पता है क्या बोलते हैं, ये कहते हैं दीदी आपका जन्मदिन है, आपको अपने घर में सादर आमंत्रित करते हैं हम। तो ये अधिकार है उनका कि मुझे मेरे घर में आमंत्रित करते हैं कि नहीं दीदी, आपको उस अधिकार के साथ में हम कह रहे हैं। रही बात चुनाव की, तो चुनाव में तो मैं इतना ही कहती हूँ, और भी दल है, उनका अपना एक एजेंडा है। हमारा प्रगति के पथ पर चलते हुए और आगे बढ़ते हुए, विकास के लक्ष्यों को आगे देखते हुए और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबके साथ में आगे बढ़ते हुए निश्चित ही जो लक्ष्य है हमारा 2024 का, भारतीय जनता पार्टी पुनः केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। तिवारा सरकार, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मुझे ही नहीं, पूरे कार्यकर्ताओं को, पूरे देश को, पूरी जनता को, संगठन को, पूरे कार्यकर्ताओं को, बूथ पर खड़ा हुआ हमारा एक एक कार्यकर्ता, मंडल पर खड़ा हुआ हमारा सक्रिय कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी बिल्कुल मजबूती के वो सिपाही की तरह खड़े हुए हैं, और उन सिपाहियों के बीच में एक छोटी सी ये बहन सिपाही के रूप में खड़ी है। तिवारा से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी, मजबूत मन के साथ में हम। और पुनः देखिएगा, तिवारा से इस देश के इस कहेंगे सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री पुनः तिवारा से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, देखिए उस पर मैं कुछ नहीं कह सकती, इसलिए जो है वो सबके सामने, हम सब लोगों के सामने है। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या हुआ, उस पर मैं कुछ भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती। जो सामने है, सबके बीच में आया है, वो अपना कार्य कर रहे हैं, हम अपना कार्य करेंगे।